नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और अवतार 2 का ट्रेलर आ गया है। ऑफिशियल ट्रेलर द वे ऑफ वाटर का अभी कुछ घंटे पहले आया है और वैसे मुझे आज जल्दी सोना था, बट मैं वीडियो रात को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अवतार 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वही सब हम डिस्कस करने वाले इस ट्रेलर के रिव्यू के अंदर, आप कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर मैं देख चुका हूँ। मैं अपना उस रिव्यू आपको स्क्रीन वगैरह शेयर करके बताने वाला हूँ। और एज ए VFX जर्नलिस्ट जो मेरी इनपुट्स हैं VFX रिलेटेड टर्म्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर जो इसमें यूज़ हुई है, वो मैं आपके हाथ में शेयर करने वाला हूँ। सो बिफोर वी बिगिन, लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो अब बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। आप लोगों ने ऑब्वियसली ट्रेलर देख लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अमेजिंग ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, जो कि एक्चुअली खास बात है। अवतार 1 भी जिन लोगों ने देखी है, ऑब्वियसली सबने ही देखी हुई है, तो उसमें जो पेंडोरा का एनवायरनमेंट बनाया था, उस एनवायरनमेंट को लेकर के ही इतना लोग एक्साइटेड हो गए थे उसको देखने के बाद में कि ये कहने की बात नहीं, एक्चुअली डिप्रेशन भी हो गया था कुछ लोगों को कि उस दुनिया को देखने के बाद जब वो वापस आए तो 3-4 दिन तक जैसे उसी के सपने देखते रहे। और जब वो नॉर्मल दुनिया को देखते थे तो वो उनको बड़ी बेकार लगती थी कि यार ये सब तो बहुत बोरिंग है, उस तरह का पेंडोरा जैसा एनवायरनमेंट ही होना चाहिए। तो रियल वर्ल्ड जो है वो बुरा लगने लग गया लोगों को और लोग इस तरह से डिप्रेस हो गए थे कि वैसा क्यों नहीं है सब कुछ पेंडोरा जैसा। तो ये जेम्स कैमरून की अचीवमेंट थी कि उन्होंने एक जो विजन था उनका उस चीज़ को दिखाने का, उस प्लेनेट को, वो इतना अच्छे से उन्होंने दिखाया कि लोगों को वो चीज़ इतनी पसंद आ गई कि उनको असली दुनिया भी उसके सामने फीकी लगने लगी। सो दैट इज़ हाउ यू पोर्ट्रे योर थिंग्स। हाँ, और ऑब्वियसली जिन लोगों को बहुत अच्छे मूवी लवर हैं, जो बहुत पैशनेटली मूवी देखते हैं, उनको तो ये इम्पैक्ट ये ज़रूर आया होगा, इम्पैक्ट ये वाला। मुझे भी 3-4 दिन तक तो सपनों में बिल्कुल पेंडोरा ही दिखाई देता रहा था। हाँ, ऑब्वियसली मैं डिप्रेशन में नहीं गया, बट हाँ, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था उस चीज़ का मेरे ऊपर। बहुत मुझे मज़ा आया था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूवी बिल्कुल ऐसे ही ऊपर से देखते हैं कि चलो ठीक है, मूवी है, देख के ख़त्म किया, तो मे भी उन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा होगा। स्टिल मैं एक पैशनेट मूवी लवर की तरह से बात करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मूवी बनाने के बिज़नेस में मैं इसीलिए आया क्योंकि मुझे मूवी देखना पसंद था और आर्ट का मैं स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मुझे हमेशा इंटरेस्ट रहता था कि इस फील्ड में जाना है। इसलिए मैं आर्टिस्टिक जो इसकी अप्रोच है उसके ऊपर बात करूँगा। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जेम्स कैमरून जो है खुद एक आर्टिस्ट है। अब कई डायरेक्टर होते हैं जो कि डायरेक्टरली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो खुद आर्टिस्ट होते हैं, बेसिकली खास स्केचिंग और ड्राइंग्स खुद करते हैं। तो जेम्स कैमरून उस तरह के आदमी है। अगर आपको टर्मिनेटर मूवी याद है तो टर्मिनेटर का कंसेप्ट भी उनका दिमाग में ऐसे आया था, आइडिया ऐसे जनरेट होता है। उनको रात को सपना आया कि उस सपने में उन्होंने कुछ इस तरह का देखा कि एक स्केलेटन टाइप का जो है, जिसके जैसे कुछ फ्लैश पिघल गई और एक मेटालिक स्केलेटन है अंदर, और मेटालिक स्केलेटन जो है वो फायर से निकल करके रेंग करके बाहर आ रहा है। तो ये उनको एक विविड सा ड्रीम आया, उसको उन्होंने ड्रॉ किया और उसके ऊपर थॉट प्रोसेस उन्होंने शुरू किया और उस एक आइडिया से जो है उन्होंने उस पूरी मूवी को बाद में जनरेट किया, पूरी स्टोरी को वहाँ पर बनाया। सो आर्टिस्टिक होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है डायरेक्टर के लिए। अगर आप आर्टिस्टिक होंगे तो अपने विजन को बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे। फॉर द टाइमिंग अभी आदिपुरुष के ऊपर जैसे चीज़ें चल रही हैं कि कई लोगों को पसंद आ रही है, कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो उसका भी रीज़न ये है कि आर्टिस्टिकली जो उन्होंने डिज़ाइन ऑफ कैरेक्टर बनाया वो उनका अपना विजन था डायरेक्टर का, जो कि VFX आर्टिस्ट ने वो क्रिएट किया उनके कहने पर। तो जो डायरेक्टर का विजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो विजन बाकी सारी ऑडियंस के साथ में कोइंसाइड कर जाता है तो ऑब्वियसली मूवी रिमार्केबल हो जाती है, जैसा कि अवतार 1 के केस में होता है। 2009 में मूवी आई थी। और क्या रिमार्केबल है इसके बारे में, 2009 में मूवी आई थी, उस टाइम पे जो टेक डेवलप भी नहीं हुई थी इन चीज़ों को करने के लिए जो आज हम कॉमन देखते हैं। जैसे आप लोगों ने वर्चुअल प्रोडक्शन का नाम सुना होगा कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं, ग्रीन स्क्रीन को एडिट करते हैं और पीछे कुछ बैकग्राउंड डाल देते हैं। अगर कैमरा मूवमेंट हो आपका सीन के अंदर तो आपको मार्कर लगाने पड़ते हैं, ट्रैकर लगाने पड़ते हैं, फिर आप ग्रीन स्क्रीन भी कट करते हैं, कैमरा ट्रैकिंग भी करते हैं और वो कैमरा ट्रैक्ड डेटा को ले जाते हैं आप 3D सॉफ्टवेयर में और 3D एनवायरनमेंट को उस कैमरा ट्रैकिंग के साथ जो है आप रेंडर करते हैं, फिर उसको ग्रीन स्क्रीन में वापस उस साथ जोड़ते हैं, कंपोजिटिंग करते हैं और फाइनल आपका वीडियो तैयार होता है। तो ऑब्वियसली आपको ये पूरा का पूरा फाइनल आउटपुट देखने में टाइम लगता है। बट अवतार में एक खास बात क्या थी उस टाइम पे कि इन्होंने रियल टाइम सेट के ऊपर जब ये शूट करते थे क्रोमा के ऊपर, तभी अपने एक्टर्स के पीछे वहाँ पे जंगल कैसा होगा लाइव देखते थे। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके अंदर लाइव ये चीज़ दिखाई देती है। आजकल उसको वर्चुअल प्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये वर्चुअल प्रोडक्शन जो कॉमन हो गई है, मैंडलोरियन भी आप लोगों ने अगर सीरीज़ देखी है तो उसके बारे में अपने जो स्टूडेंट भी हैं 3D के, आई थिंक उनको सबको पता होगा कि एक ऐसी टेक है कि अब ग्रीन स्क्रीन पे आदमी खड़ा हुआ है आपका, तो रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि क्रोमा कटने के बाद में पीछे जो 3D एनवायरनमेंट है वो ऐसा लग रहा है। तो आप उसी टाइम पे उस एनवायरनमेंट में चेंजेस भी कर सकते हैं इनफैक्ट। तो ये टेक जो है ये प्रीव्यू वर्जन में उस टाइम पर अवतार मूवी के लिए इस्तेमाल की थी। तो आप देख लीजिए कितने साल पहले ही जो टेक अभी जिसको प्रमोट किया जा रहा है कि ये लेटेस्ट चीज़ है, वो तब इन्होंने यूज़ कर डाली थी उस टाइम पे। तो टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट यूज़ की थी, बिल्कुल इस चीज़ के लिए क्रिएट कर दी गई थी ये चीज़।
तो जब वो टेक डेवलप होती है किसी चीज़ के लिए तो आगे उसमें पूरा पूरा इंडस्ट्री सेटअप आगे उसको कंटिन्यू करता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो सिर्फ एक मूवी नहीं थी अवतार मूवी की वजह से बहुत सारी न्यू जॉब्स भी क्रिएट हो गई थी, इंडस्ट्री के अंदर नई नई चीज़ें भी आ गई थी, राइट। इस बार भी इन्होंने ऐसे ही कुछ किया है। इस टाइम वे ऑफ वाटर में ऑब्वियसली सारा कुछ अंडर वाटर का बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, और अंडर वाटर में इन्होंने मोशन कैप्चर इस्तेमाल किया है, तो वो एक बहुत क्रेजी चीज़ है। अब आपको लगेगा मोशन कैप्चर तो हमेशा से हो रहा है, उसमें नया क्या है? उसमें नया ये है कि मोशन कैप्चर के लिए जो हॉलीवुड लेवल पे मोशन कैप्चर होता है वो नॉर्मल जो है कोई ट्रैकिंग चिप्स वगैरह डाल करके करने के बजाय वो बॉडी पे जो मोशन कैप्चर सूट के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को कैमरा देखते हैं और उनको विजुअली जब कैमरास देखते हैं अलग अलग एंगल से मल्टीपल कैमरास लगे होते हैं तो रिक्रिएट करते हैं उनकी 3D पोजीशन को 3D वर्ल्ड के अंदर। वहाँ से आपको डेटा मिलता है सारा और आप वो कैरेक्टर जो है जो मोशन कैप्चर है उसको कैरेक्टर के ऊपर डाल सकते हैं 3D कैरेक्टर के ऊपर। तो ये तो टेक है। अब पानी में क्या होता है, ऑब्वियसली पानी के अंदर जब कैमरा देखते हैं तो पानी में अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पानी का। आप लोगों ने नॉर्मली देखा अगर आप पेंसिल भी पानी के ग्लास के अंदर डालते हैं तो आपको टेढ़ी नज़र आती है, राइट। तो जो पॉइंट्स हैं उनकी ऑब्वियसली पोजीशन चेंज हो जाएगी ना सारे की, तो वो कैमरा उसको उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाता, तो अदर सॉल्यूशन पे जाना पड़ता है जो कि इतने हैंडी नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करा इन लोगों ने और इसके लिए स्पेशल टेक डेवलप किया जिससे ये पानी के अंदर प्रॉपरली मोशन कैप्चर कर पाए हैं। और वो ऑब्वियसली हमें मूवी में देखने को मिलेगा कि इसका रिजल्ट कितना ब्यूटीफुल आने वाला है, क्योंकि एक होता है पानी में फेक करना। नॉर्मली क्या होता है जब पानी वाले सीन के लिए आप इसको लटका के कैरेक्टर को इस तरह से करते हैं, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, बट वो एकदम रियलिज्म नहीं ला पाता वो चीज़। अब एक्चुअली एक्टर पानी में जाकर के परफॉर्म कर रहे हैं तो नेचुरल जो मोशन है वो आ रहा है, वो उन्होंने कैप्चर किया है। इसकी वजह से और ज़्यादा इसके अंदर इमर्जन बढ़ जाएगा। अब इमर्जन की बात आ गई तो मेरे पास एक्चुअली इतना कुछ है इस पर बात करने को, मैं फिर भी वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इमर्जन किस चीज़ से आता है सबसे ज़्यादा? 3D में आप मूवीज़ देखते हैं जो चश्मा लगा के 3D में उसकी बात कर रहा हूँ। तो अवतार जब मैं एक्चुअली अवतार बोल रहा हूँ, अवतार ही है वैसे तो वर्ड, हमारी कल्चर से ही इंस्पायर्ड है भी। अवतार बेसिकली अगर आप किसी और के शरीर के अंदर जा कर के उस वर्जन में आते हैं तो वो आपका अवतार हो गया। तो ये हमारी कल्चर से आया, जैसे विष्णु भगवान राम जी का मनुष्य का शरीर ले गए तो राम के अवतार, वो विष्णु के अवतार राम बन गए, या कृष्ण जी के रूप में तो वो भी अवतार हो गया। तो बेसिक वहाँ से चलो उस पर नहीं जाते। और वैसे अवतार जो मूवी में एक ब्लू कलर के जो कैरेक्टर्स थे और धनुष बाण चलाते थे और लंबी चटा रखते थे, तो काफ़ी कुछ कल्चरली इन्फ्लुएंस तो है ही। फिलहाल हम बात कर रहे थे टेक के बारे में। तो इमर्जन उस 3D से आता है कि आप चश्मा लगा के 3D में देखते हैं तो आपको लगता है डेप्थ है। अब ये उस टाइम पे नया नया शुरू हुआ था 2009 के आसपास, कई फिल्में आ रही थी, बट उनमें 3D कन्वर्ट कैसे करते थे कि वो एक्चुअल मूवी को 2D शूट करते थे, बाद में डेप्थ बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स को कट करते थे। लाइक कैरेक्टर जो है उसको मान लीजिए सेंटर पे है, वो उसके आगे कोई चीज़ फॉरग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसको अलग कट कर लेंगे, कैरेक्टर को अलग कट कर लेंगे, और जो बैकग्राउंड में मान लीजिए कोई पीछे चीज़ है उसको अलग कट कर लेंगे। अब इन 3 लेयर्स को आगे पीछे लगा देंगे और 2 कैमरा से, क्योंकि हमारी आंखें जैसे 2 हैं, इनके अंदर कुछ डिस्टेंस होता है और हमें 2 अलग अलग इमेज दिखती हैं। अगर आप अपनी उंगली को देखेंगे, एक आंख बंद करेंगे और दूसरी आंख बंद करेंगे तो आपको 2 अलग अलग एंगल से उंगली नज़र आएगी, सेम नहीं नज़र आएगी, ठीक है। और ये दोनों जो इमेजेस हैं जब अंदर जा करके आपके ब्रेन के अंदर जुड़ती हैं तो आपको एक पैरालैक्स की फीलिंग आती है, तो आपको चीज़ें 3D नज़र आती हैं। तो ये रिक्रिएट करने के लिए ऐसे 2 कैमरा से अगर आप शूट करेंगे और उन 2 कैमरा की आउटपुट को अपने एक एक आंख में डालेंगे इस चश्मे के थ्रू, तो जो है आपको उस तरह का पैरालैक्स वहाँ पे नज़र आएगा। ये टेक है। अब करते कैसे थे इसको? पहले रियल कैमरास 2 नहीं इस्तेमाल करते थे, नॉर्मल मूवी शूट कर लेते हैं एक कैमरा से, और बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ट्रैक्टर को अलग कट किया, फॉरग्राउंड को अलग, बैकग्राउंड को अलग। अब इन चीज़ों को अलग करके स्पेस में 3D स्पेस में आपने इसे प्रोजेक्ट किया और 2 कैमरा से ऐसी आउटपुट निकलती, थोड़ा सा उनको लेफ्ट राइट कर दिया उन इमेजेस को, जो एक इमेज थी उसकी 2 कॉपी ले ली, थोड़ी सी लेफ्ट राइट कर दी, तो ताकि आपको झूठ एक पैरालैक्स लगे। अब उसमें जो चीज़ ज़्यादा पास होगी वो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस उनका बढ़ जाएगा, जो चीज़ दूर होगी उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। इस तरह से फेक करते थे, तो वो ऑब्वियसली 3D लगता था, बट कुछ उसमें लगता था फेकनेस, और सरदर्द भी बहुत होता था उन चीज़ों को देख करके। फर्स्ट टाइम जब मैंने अवतार देखी तो मुझे मज़ा आ गया वो चीज़ देख कर, क्योंकि पेंडोरा का जो एनवायरनमेंट था वो पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट एक तो 3D में था, राइट। और जो उन्होंने शूट जो भी कुछ किया था वो नेटिव जो है 2 कैमरा का इस्तेमाल करके रियल 3D शूट किया था, फेक नहीं किया था, उसको कटिंग करके बाद में करने वाला काम नहीं किया था। सो ये एक रियल 3D मूवी थी, प्रॉपर रियल स्टीरियोस्कोपिक 3D, जिसकी वजह से इमर्जन इतना ज़बरदस्त हो गया था। और यही चीज़ भी वहाँ करने का फ़ायदा, अगर आप एक रूम में बैठे हो और आपके बिल्कुल पीछे ही वॉल है तो ऑब्वियसली कोई डेप्थ ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपके पास ऐसे पेंडोरा जैसा एनवायरनमेंट है, पूरे जंगल है, पूरा प्लेनेट है आपके पास, इस तरह से जो विजुअली आप मास्टरपीस की तरह दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे इसका जो परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है। मैं कहता हूँ आज तक जो वो पहला सीन था वो आकर के तीर चलाते हैं और एक तीर आकर के आँख में लगता है, और वो जो कुछ वो उड़ते रहते हैं हवा के अंदर वाइट से जो स्पार्कलिंग से क्रीचर, वो दिमाग से अभी तक जाते नहीं है, जबकि 2009 में मूवी देखी थी। टिल डेट मेरा बेस्ट 3D एक्सपीरियंस था वो, राइट।
सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वाली मूवी को लेकर के भी, इन सब चीज़ों के चलते हुए। तो मूवी की स्टोरी तो ऑब्वियसली अमेजिंग थी ही, बट उसको सेल करने के लिए जो एनवायरनमेंट जिस तरह से दिखाया था कि मूवी खत्म होने के बाद मैं उसकी गेम भी खेल रहा हूँ और चीज़ें भी कर रहा हूँ, इतना उसके अंदर मतलब कंटेंट था एक्सप्लोर करने के लिए। जो क्रीचर्स की चीज़ दिखाई थी कि आप क्रीचर से कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट वाज समथिंग न्यू, समथिंग इनक्रेडिबल। क्रीचर कैसे थे, 6 टांग वाले घोड़े हैं, ऑब्वियसली रेफरेंसेस जो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में दिखते हैं उन्हीं को एक्सप्लोर करके थोड़ा डिफरेंट किया था कि इसकी और कोई स्पीसीज होती तो कैसी होती। तो जो ड्रैगन्स थे उनके डिज़ाइन इस तरह के इंटरेस्टिंग थे। ऐसे बहुत सारे क्रीचर के जो डिज़ाइन थे वो बड़े क्रेजी थे। और वो एक पैंथर था जो एक पूरा चेज सीक्वेंस था उसके अंदर, वो पैंथर कितना उन्होंने क्रिएटिव बनाया हुआ था, एक्स्ट्रा लेग्स लगा करके डिज़ाइन में चेंजेस कर करके जो धरती पे ही मिलने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करके एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने क्रिएट की थी। अब इस मूवी के अंदर वे ऑफ वाटर के अंदर मल्टीपल क्रीचर्स और एनवायरनमेंट्स डिफरेंट दिखने वाले हैं, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ आ गई है। क्रीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है। ट्रेलर के अंदर ही वो डॉल्फिन से उछलने वाला सीन जो है वो ऑब्वियसली कोई और क्रीचर, उसका नाम कुछ और होगा इस मूवी के अंदर, पर वो डॉल्फिन से इंस्पायर्ड है। डॉल्फिन जैसे पानी से निकलती है, गोते मारती है, इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी हो सकता है कुछ डिफरेंट चीज़ हो। तो अब अंदर एक वेल भी दिखाई हुई है, उनसे भी कनेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों से। सो ये मूवी जो है बहुत ज़बरदस्त एक इमोशनल कनेक्ट ज़रूर देगी ऑडियंस को, क्योंकि जेम्स कैमरन कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनाते, बहुत रिसर्च करते हैं। इतना टाइम लगा है अवतार 2 बनने में, तो वो आपको रिसर्च और मेहनत सारी दिखने वाली है इस मूवी के अंदर डेफिनेटली। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी मूवी आने से पहले ही आपको पता होता है कि ये कुछ अच्छा ही होने वाला है। आप इसको हाइप समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, बट हाँ आप इसमें डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे। एटलीस्ट ये एक बेहतरीन फिल्म डेफिनेटली होगी। सो आई होप कि भारत के फिल्म मेकर भी इस तरह से ही कुछ बेहतरीन कहानियों पे काम करें, कुछ बेहतरीन इस तरह की जो है कंसेप्ट्स को लेकर के आएँ, क्योंकि असली चीज़ वीएफएक्स नहीं है। वीएफएक्स उसको एम्पावर करते हैं उस कहानी को, क्योंकि जेम्स कैमरन ने पहले जब अवतार सोची थी उस टाइम पे वीएफएक्स नहीं था इतना कहानी को दर्शाने के लिए, तो उन्होंने वेट किया कई साल, राइट। आप सब लोगों ने बात सुनी होगी। तो उन्होंने इतने साल वेट इसलिए नहीं किया कि उनकी कहानी में दम नहीं था, उन्होंने इसलिए वेट किया कि कहानी में इतना दम था। उनको लगा कि ये कहानी डिज़र्व करती है हाई क्वालिटी वीएफएक्स हो। तो टेक जब तक डेवलप हुई तब तक उन्होंने इंतजार किया और तब पहली मूवी बनाई। उसके बाद वे ऑफ वाटर ये पहले आ सकती थी, बट उस टाइम पे मोशन कैप्चर अंडर वाटर टेक अवेलेबल नहीं थी। इस फिल्म को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी उनको पास वो अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने अपनी स्टोरी को ख़राब नहीं किया, वेट किया, टेक डेवलपमेंट में भी योगदान दिया, नई टेक डेवलप की, और अब उस कहानी को प्रॉपर तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। और होपफुली आगे आगे जैसे हमें पता लगेगा इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए मैं आपका और टाइम नहीं लेता। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने कमेंट्स वगैरह करके मुझे बताइए कि इस टाइप की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। अगर अवतार के ऊपर और डिस्कशन करनी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं। अगर वो अंडर वाटर टेक वाली के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। जो भी आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी आप चाहते हैं एडवाइस करना, वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करें। बाकी मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर जाके लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।